हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। ये न्यूज़ है कि भाई देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड, अब सिंपली रोड कहें तो रोड भी कह सकते हैं, वैसे ये है एक्सप्रेसवे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब ये रोड या फिर ये एक्सप्रेसवे इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हम यहां पर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसके सारे खासियत फीचर को हम आगे बात करेंगे। तो शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे है दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन आज यानी कि एक दिन पहले, कल जो उद्घाटन हुआ है वो पूरे रास्ते का नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली से लेकर यानी दिल्ली के पास सोहना से लेकर दौसा तक का उद्घाटन हुआ है। अब यहां पर बात करें तो आप न्यूज देख सकते हैं। न्यूज में क्या लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा खंड का उद्घाटन किया। मतलब कि ये जो दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसमें से 246 किलोमीटर लंबे हिस्से को यहां पर उद्घाटन किया गया है, क्योंकि ये रास्ता, ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। अब यहां पर आप नितिन गडकरी साहब का ट्वीट भी देख सकते हैं कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, अ हिस्टोरिकल डे इन इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा न्यूज है। क्यों? क्योंकि ये जो रोड है ना, ये भारत का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अब ये जो एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली राज्य से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और वहां से होते हुए हरियाणा जाएगा, हरियाणा से फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद यहां पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद यहां पर हमारा गुजरात, गुजरात के बाद यहां पर सूरत, और बीच में दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली से भी ये गुजरेगा। अब यहां पर बात करें तो दिल्ली में 9 किलोमीटर, हरियाणा में 130 किलोमीटर, राजस्थान में 374 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर, इसके अलावा गुजरात में 423 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 169 किलोमीटर। ठीक है। अब ये तो भाई इस एक्सप्रेसवे की लंबाई हो गई। ये एक्सप्रेसवे कितना लंबा है? तो कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे 1380 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में लागत आ रही है 98,233 करोड़। लेकिन यह पूरा रास्ता अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि इस रास्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि सोहना से दौसा तक है, वहां तक उद्घाटन हुआ है। अब यह रास्ता महत्वपूर्ण क्यों है या फिर इसकी खासियतें क्या हैं, यह अब हम जान लेते हैं। तो यहां पर बात करें तो यह रास्ता आपको एक प्रकार से भारत के पश्चिमी इलाके को जोड़ता है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक। इसका मेन मकसद यह है कि दिल्ली से मुंबई तक का जो अभी दूरी है उसको कम करना, साथ में लगने वाले समय को कम करना। दिल्ली से अगर आप मुंबई जाते हैं या फिर कोई ट्रक जाता है तो उसको अभी 24 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं। लेकिन जब यह रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा और कोई व्यक्ति अगर सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई जाना चाहे या फिर मुंबई से दिल्ली जाना चाहे तो उसको मात्र 12 घंटे लगेंगे। समझ गए? अब यहां पर इसके अलावा ये जो आपका मार्ग होगा, ये आपको दिल्ली से मुंबई के अलावा और भी जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं उनको भी जोड़ेगा। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको जयपुर के सीधे शहर में यह रोड नहीं जाता है, बल्कि जयपुर के बगल से गुजरता है और यहां पर एक लिंक रोड बनाया जाएगा जो कि इस रोड को, इस एक्सप्रेसवे को जयपुर से जोड़ेगा। इसी प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण शहर आएंगे, जैसे कि भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर हो गया या फिर अहमदाबाद हो गया, इन सभी शहरों को जोड़ने के लिए लिंक रोड बनाया जाएगा जो कि इस एक्सप्रेसवे से निकलकर वहां तक जाएगा। और इन सभी जॉइंट पर इस प्रकार का आपको ये इंटरचेंज बनाया जाएगा। जैसे ये जो रोड है, इसमें एक्सप्रेसवे सीधे जा रहा है और इससे यहां पर इस तरफ एक शहर है, दूसरा इस तरफ शहर है, तो यहां पर आप ऐसे उतरकर ऐसे जा सकते हैं, यहां से आप ऐसे उतरकर ऐसे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर बनाई गई है। अब यहां पर खासियतों में और अगर हम खासियत की बात करें तो यहां पर ये जो आपका एक्सप्रेसवे है, ये एक प्रकार का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहने का मतलब ये है कि ये जो सड़क बनाई जा रही है, यहां पर पहले कोई सड़क नहीं था। मतलब इस प्रकार से खेत थे, खेत की जमीन खरीदी गई और खेत की जमीन खरीदकर यहां पर पूरा एक रास्ता बना दिया गया।
अगर वहीं पुराने सड़क को अगर हम नया बनाते हैं, उसमें सुधार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे। मतलब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। रोड बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस वजह से हम लोग ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहेंगे। अगर यहीं कोई फैक्ट्री लगता तो हम लोग ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री कह देते, इस प्रकार से। ठीक है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का मतलब समझ गए। तो ये जो दिल्ली मुंबई प्रोजेक्ट है, ये क्या है? एक प्रकार का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ये जो हमारा हाईवे है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक्सप्रेसवे है, ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कहने का मतलब यह है कि ये जो रास्ता है ना, ये एक्सप्रेसवे है, इस पर आप कहीं से भी एंटर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहां से मन किया आपको रोड क्रॉस करना है तो आप ऊपर से गए, ऐसे हाथ देकर पार कर गए, वह वो सिस्टम यहां नहीं चलेगा। उसका कारण है कि जितनी दूर यहां पर पूरा रास्ता बना है, इस रास्ते में से पूरे इलाके में रोड के दोनों तरफ आपको ऐसे दीवारें दिखेंगी, दीवारें बना दी गई हैं, जिससे कोई भी जानवर या फिर कोई भी मोटरसाइकिल या फिर कोई भी व्यक्ति इस रोड पर बीच में कहीं से नहीं आ सकता है। यहां पर आपको अगर इस रोड का इस्तेमाल करना है तो आपको कम से कम 4 पहिया वाहन होना चाहिए। आप यहां पर साइकिल लेकर, बाइक लेकर एंटर नहीं कर सकते हैं। और एंटर अगर आपको कार से भी करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से आप एंटर करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्या है, यहां पर जैसे देख सकते हैं ये रोड है, दोनों तरफ दीवारें आपको दिख रही हैं। यहां पर इस प्रकार से दीवारें बनाई गई हैं ताकि जानवर या फिर कोई भी व्यक्ति इस रोड के ऊपर एंटर न करने पाए। इसके अलावा बात करें तो आपको अगर रोड पर एंटर करना है तो इस प्रकार से टोल से होकर गुजरना होगा, रोड पर चढ़ना होगा, बैरियर यहां पर लगे होंगे, आपको एंट्री मिलेगा, तभी आप जाइएगा और रोड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बोलेगा सर इससे तो नुकसान है, इससे बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करने पाएंगे। नहीं भाई, इससे बहुत फायदा है। फायदा यह है कि पहली बात तो अगर रोड पर अचानक से लोग आ जाएंगे और यहां पर इस रोड पर गाड़ियां चलने वाली हैं 120 की स्पीड में, तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, लोगों के मरने का खतरा होता है, और साथ में गाड़ियों की स्पीड भी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग का तेल वगैरह में लॉस होता है। तो इस वजह से वैसा किया गया है, ऐसा सुधार किया गया है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर आपको इस एक्सप्रेसवे पर और भी खासियतें हैं। जैसे कि यहां पर ये जो एक्सप्रेसवे है, ये भारत के कई सारे आपको जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह होती है वहां से गुजर रही है। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए रणथंभौर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा मुकुंदरा है इको सेंसिटिव जोन। तो यहां पर जो जानवर हैं उनके लाइफ को इंपैक्ट ना हो, वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकें, उनके लिए क्या किया गया है, इस प्रकार से ओवरपास बना दिया गया है। मतलब अगर जानवरों को रोड क्रॉस करना है तो वहां पर वो ऊपर ऊपर क्रॉस कर सकते हैं, और कई जगहों पर इस प्रकार से ओवरब्रिज बना दिए गए हैं जिससे जानवर अंदर से अपना सारा काम धाम करे, किसी को कोई मतलब नहीं है, रोड वाले रोड पर रहेंगे और जानवर जो है अपने जंगल में रहेंगे। अब यहां पर इसके साथ ही जानवरों को साउंड से प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, यहां पर 8 मीटर ऊंचा रोड के चारों तरफ क्या किया गया है, साउंड प्रूफिंग वाल बनाया गया है, जिससे कि रोड का जो नॉइज है, आवाज है, उससे जानवरों को दिक्कत ना हो। यह भी एक प्रकार की खासियत है इस एक्सप्रेसवे की। अब यहां पर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद यहां पर रोड में हमने कहा कि भैया एक एक्सेस कंट्रोल होगा, मतलब कोई भी कहीं से एंटर नहीं कर सकता है, कोई भी कहीं से बाहर नहीं जा सकता है। तो फिर यहां पर रोड के किनारे खाना कैसे खाएंगे, ढाबा तो नहीं होगा ना, होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, एक प्रकार से सरकार जहां पर तय करेगी वहीं पर होगा। जैसे यहां पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक वे साइड एमिनिटी है, मतलब कि आप रास्ते पर इस तरफ जा रहे हैं, आपको कुछ खाने का मन है तो यहां पर ऐसे आपको एंटर करना है और यहीं पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। मतलब यहां पर पेट्रोल पंप भी होगा, ढाबा भी होगा, आपको टॉयलेट भी होगा, बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी होगा, सब चीज होगा, आप रेस्ट यहां पर कर सकते हैं। और ये आपको वे साइड एमिनिटी करीब हर 500 मीटर या फिर कुछ किलोमीटर पर शायद है, 500 मीटर मैंने कम बोल दिया, शायद 20 या 30 किलोमीटर पर ये आपको वे साइड एमिनिटी देखने को मिलेगा रोड पर, जहां पर आप खाना खा सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, तेल भरवा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। अब यहां पर आपको टोल, तो आपको मैंने बता ही दिया कि टोल से एंटर होगा, यह भी एक वे साइड एमिनिटी का एग्जांपल है, दोनों तरफ वे साइड एमिनिटीज हैं। और एक चीज
जो शायद मैंने पॉइंट आउट नहीं किया कि ये जो हमारा रोड है, ये जो एक्सप्रेसवे है, ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। 8 लेन कहने का मतलब कि 4 गाड़ियां इस तरफ से एक बार में चलेंगी और इस तरफ से 4 गाड़ियां एक बार में चलेंगी। समझ गए? तो इससे क्या होगा, इससे कुल मिलाकर 8 गाड़ियां एक साथ चलेंगी। लेकिन इस रोड को बनाने समय यह ध्यान रखा गया है कि हम लोगों ने जो जमीन लिया है वो और भी ज्यादा लिया है, कि भविष्य में इस रोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 लेन और ऐड कर सकते हैं और इसको 12 लेन का रोड बना सकते हैं। तो भविष्य में अगर इस रोड का इस्तेमाल ज्यादा गाड़ियां करना चाहें तो हम इस रोड को 12 लेन का भी एक्सप्रेसवे बना सकते हैं। ऐसा यहां पर जमीन अधिग्रहण किया गया है। अब इसके बाद बात करें तो यहां पर जो रोड होंगे वहां पर इस प्रकार से, अगर इस रोड पर आपको एंटर करना है तो मैंने पहले बताया एक्सेस कंट्रोल होगा। एक्सेस कंट्रोल का एक उदाहरण है कि ये देखिए एक्सप्रेसवे जा रहा है, ये वाला एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे में आपको अगर एंटर करना है तो यहां से आप आए अपने गांव से, यहां पर पहले आप क्या कीजिएगा, टोल दीजिएगा। और यहां पर टोल मतलब दीजिएगा नहीं, एंटर करिएगा यहां से। और यहां से जाने के बाद जब इस रोड का इस्तेमाल करके कहीं से टोल नाका से आप बाहर निकलिएगा तब आपका पैसा काट लिया जाएगा, आपको टोल वहां पर देना होगा और इस प्रकार से आप जो है इस रोड का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर इस रोड पर जो स्पीड लिमिट है वो कारों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, बसों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 के स्पीड में आप क्या कर सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं। तो यहां पर जो अभी समय लगता है दिल्ली से मुंबई पहुंचने में वो करीब 24 घंटा लगता है पुराने रोड से। तो ये रोड जो है ये नया बना है, तो यहां पर अगर ये जब भी रोड कंप्लीट होगा मार्च 2024 में ये कंप्लीट होने वाला है, मतलब इलेक्शन से कुछ महीने पहले, तो उस समय तक ये कंप्लीट हो जाएगा और दिल्ली से मुंबई पहुंचने में आपको मात्र 12 घंटे लगेंगे। और इसमें यहां पर आपको ब्रेक भी कम लगेगा, यहां पर तेल भी कम लगेगा, थकान भी कम होगा क्योंकि इसमें टर्न्स भी काफी कम है, रोड बिल्कुल सीधे सीधे है, कई किलोमीटर तक एकदम स्ट्रेट रोड है, जिससे बहुत तरीके से हमको फायदा होगा, हमारे देश को या फिर लोगों को फायदा होगा। तो ठीक है, यहां पर ये एक प्रकार का आपका न्यूज़ था और साथ में इंफॉर्मेशन भी था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय।